नमस्कार, दमदार 11 के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार का एक और सीसीटीवी सामने आया है। 10 नवंबर को कैनॉट प्लेस में i20 कार दिखाई दी थी। दोपहर 2:05 पर कैनॉट प्लेस से गुजरी कार और कैनॉट प्लेस से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर ही संसद भवन भी है। तो देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता कि साजिश कहां की थी, लेकिन जानकारी ये जरूर मिल रही है कि जो साजिश थी इन आतंकियों की, वो सिर्फ एक जगह की नहीं थी, बल्कि कई जगहों पर धमाके की साजिश थी। इसमें इनका बाकायदा एक ग्रुप भी था जिससे कि ये संपर्क में रहते थे एक दूसरे से टेलीग्राम के जरिए। कई डिवाइसेस इनके पास से मिले हैं, कई गैजेट्स इनके पास से मिले हैं। टोटल 3200 केजी विस्फोटक अगर यहां पर लाया गया है तो उसमें से 2900 किलो का विस्फोटक तो पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने मिलकर पता लगा लिया, लेकिन अब भी 300 किलोग्राम विस्फोटक अगर नहीं पता कि कहां है, तो सवाल यही है कि आखिर इसके कितने किरदार हैं और कहां कहां इन्होंने रेकी की थी। सवाल ये भी है। आपको बता दें कि कुछ जानकारी ये भी मिल रही है कि एक हफ्ते पहले ही ये लोग लाल किले के पास आए थे। उमर और मुजम्मिल दोनों ने ही रेकी भी की थी लाल किले की। और ये तस्वीर एक जो और सामने आई है वो i20 की ही, जहां कैनॉट प्लेस में 3 किलोमीटर दूर है संसद भवन से, जो कि यहां पर से i20 कार गुजरी है 10 नवंबर को दोपहर 2:05 पर। कैनॉट प्लेस से ही आया सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जिसमें i20 कार के गुजरने की तस्वीर कैप्चर हुई। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक i20 कार में बड़ी मात्रा में विस्फोटक होने के संकेत मिले हैं। जिन सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया उनमें पुलिस को गाड़ी का पिछला हिस्सा काफी दबा हुआ नजर आया। टायर भी काफी दबे हुए थे, जिसके चलते ये आशंका है कि गाड़ी के पिछले हिस्से में बहुत भारी मात्रा में विस्फोटक रखा गया हो। ऐसा शक इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि i20 गाड़ी का जो पिछला हिस्सा है, पिछले हिस्से के शॉकर, जिस पर पूरी की पूरी कार ही टिकी होती है, वो सामान्य से ज्यादा नीचे थी। ऐसा तब होता है जब काफी वजन गाड़ी के अंदर हो। इसीलिए एजेंसियां इस एंगल से जांच कर रही हैं। तो ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उमर नबी की, और ये उस कार की पिछला हिस्सा काफी नीचे नजर आ रहा है, जिससे कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी भारी मात्रा में विस्फोटक इस गाड़ी में हो सकते थे। तो आतंकी डॉक्टर उमर का एक और रूट ट्रेस किया गया। लाल किले की पार्किंग में पहुंचने से पहले उमर एक मस्जिद के अंदर गया था। सुबह से ही आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार। एक बार फिर आप देखिए इस तस्वीर को। पुरानी दिल्ली की जिस मस्जिद में डॉक्टर उमर गया था, वहां से हमारे संवाददाता आनंद तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली की ये फैज इलाही मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। 10 तारीख को जब लाल किले के पास i20 गाड़ी में ब्लास्ट होता है, जिसमें कि मोहम्मद उमर सवार था, जो गाड़ी को चला रहा था, वो लाल किला पहुंचने से पहले इसी मस्जिद में आता है। 10 मिनट वो यहाँ पर रुकता है, नमाज अदा करता है, और वो यहाँ से फिर सीधे ये आसफ अली रोड से दरियागंज होते हुए, चांदनी चौक होते हुए लाल किला पहुंचता है। देखिए, ये रूट जो है ये कनॉट प्लेस की तरफ जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया ने खुलासा किया था कि कैसे मयूर विहार से कनॉट प्लेस होते हुए जो मोहम्मद उमर है, उसकी गाड़ी जो है वो आसफ अली रोड पहुंची थी। ये वही आसफ अली रोड है, और इसी आसफ अली रोड पर ये कनॉट प्लेस से आने वाला जो रास्ता है, इसी रास्ते से होते हुए आसफ अली रोड पर इस तरफ जो है वो मोहम्मद उमर ने अपनी गाड़ी जो है वो पार्क करी, और उसके बाद ठीक सामने जो मस्जिद है वहाँ पर उसने नमाज अदा करी, और यहाँ से वो गाड़ी से सीधे दरियागंज होते हुए लाल किले पहुँचा। 3:19 पर जो मोहम्मद उमर है वो लाल किले की पार्किंग में जो है वो सीसीटीवी में नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया ने वो सीसीटीवी प्रमुखता से दिखाया था, और उसके बाद करीबन 3 घंटे 3 मिनट तक लाल किले की पार्किंग में मोहम्मद उमर i20 गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा, और ठीक 6:50 पर
लाल किले के पास ब्लास्ट होता है, जिसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तो पूरे रूट को की जो मैपिंग है वो सेंट्रल एजेंसियों ने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है। इस मस्जिद में भी दिल्ली पुलिस की टीम जो आके पूछताछ करके गई है यहाँ के लोगों से, और सीसीटीवी में यहाँ पर 10 मिनट के लिए उतरता हुआ जो है वो जो मोहम्मद उमर है वो नजर आया। इसके अलावा कहीं पर भी मोहम्मद उमर गाड़ी से नहीं उतरा, वो गाड़ी में ही बैठा रहा, और उसके बाद ठीक 6:50 पर लाल किले के पास ब्लास्ट हो जाता है। तो इसको लेकर लगातार अब जो जांच की कड़ियां हैं वो जुड़ती जा रही हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की एक डायरी मिली है। सुरक्षा एजेंसियों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से डॉक्टर उमर और मुजम्मिल की अहम डायरी बरामद की है। डायरियों में कोड वर्ड्स और बार बार लिखे गए ऑपरेशन शब्द ने जांच एजेंसियों का ध्यान खींचा है। एक अन्य डायरी मुजम्मिल के धौज स्थित कमरे से मिली है, जहां पहले 360 किलो विस्फोटक बरामद हुए थे। जांचकर्ताओं का यह मानना है कि इन डायरियों के जरिए दिल्ली ब्लास्ट साजिश के कई अहम सुराग मिल सकते हैं। तो कहीं भी छुप जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन ये बदला हुआ भारत है और ये नए भारत की तस्वीर घर में घुसकर मारेंगे। और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि उमर और मुजम्मिल की डायरी मिली है। अब उसमें बहुत सारे कोडवर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल बार बार किया गया है। साजिश के कई अहम सुराग अभी और मिल सकते हैं। तो एक डायरी जो हाथ लगी है जांच एजेंसीज को, आतंकी कनेक्शन के मामले में गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन का आमना सामना उसके भाई डॉक्टर परवेज से कराया जाएगा। अभी दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई है, इसके बाद दोनों से एक साथ ही पूछताछ होगी। इसी मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल से भी परवेज के कनेक्शन के बारे में जानकारी ली जाएगी। तो आतंकी कनेक्शन के मामले में गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन का आमना सामना उसके भाई से होने वाला है बहुत जल्द, और दोनों से ही फिलहाल अब तक अलग अलग पूछताछ हुई थी, लेकिन अब दोनों ही आमने सामने होंगे और एक साथ पूछताछ की जाएगी। तो परवेज और शाहीन भाई बहन दोनों की ही आमने सामने पूछताछ होनी है। दोनों को एक साथ बैठाया जाएगा और पूछताछ होगी, और अब तक दोनों से अलग अलग पूछताछ हो रही थी। लखनऊ के कंधारी बाजार में डॉक्टर शाहीन के पिता का घर है, जहां डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज ने रहकर पढ़ाई लिखाई की। न्यूज़ 18 ने आसपास के लोगों से बात की और इनके बारे में जानने की कोशिश की। पड़ोसियों को यकीन ही नहीं हो रहा कि इनके कनेक्शन आतंक के मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। तो पड़ोसियों का ये कहना है कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि आतंक मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये लखनऊ के कंधारी बाजार में डॉक्टर शाहीन के पिता का घर है और यहीं से दोनों भाई बहनों ने पढ़ाई की थी। जब यहाँ पर न्यूज़ 18 ने आसपास के लोगों से बातचीत की, उनके बारे में जानने की कोशिश की, तो पड़ोसियों को ये यकीन ही नहीं हो पा रहा कि आतंकी मॉड्यूल से ये जुड़े हो सकते हैं। आपके बहुत तेज था परवेज, हाँ। और शाहीन वो कैसे? शाहीन भी तेज थी, तभी तो नीट मतलब MBBS निकाले हैं, MD हुए हैं। और जैसे घर परिवार आप लोगों से कोई पर्सनल बातचीत होती हो तो किस तरह की बातें होती? बहुत सिंपल लोग थे, ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते थे, अपने सिंपल रहते थे ये लोग, बहुत सिंपल थे। जबकि इनके फादर मतलब अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन बहुत सिंपल रहते थे ये लोग। मोहल्ले में बाकी लोगों से बोलचाल संबंध? बच्चों से नहीं, हम लोग बड़े थे, उनसे फादर से मतलब निकले नमाज पढ़ते, बात हो जाती, सलाम दुआ हो जाता। तो परवेज आते रहते थे? परवेज आते रहते? नहीं, परवेज नहीं आए। परवेज और दोनों मेरे ख्याल से करीब काफ़ी दिन, 2 साल हो गया, हमने हम तो काफ़ी दिन तो नहीं देखे मतलब उनको। डॉक्टर शाहीन को कब देखा होगा आपने आखिरी बार?
मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। हाँ, नहीं देखे हम लोग बच्चों को। उनकी शादी ब्याह में, जब शाहीन की शादी हुई, शादी ये पहली वाली यहाँ हुई थी कोहिनूर, वहीं गए थे हम लोग, तो वो शायद डिवोर्स हो गया था उसमें, और तब उसके बाद का नहीं मालूम, दूसरी शादी का उनका नहीं मालूम है। मतलब आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट क्या थी, कहाँ नौकरी कर रही थी, क्या कर रही थी ये कुछ? तो था कि कहीं पर ये पहले कानपुर में शायद मतलब इन्होंने किया था, उसके बाद का नहीं मालूम कहाँ किया इन्होंने। अच्छा, लड़का इनका मालदीव में गया था, वहाँ सर्विस किया था, फिर उसके बाद तो बताए थे खुद ही इनके फादर, उसके बाद नहीं मालूम कि कहाँ गया, मतलब कहाँ कर रहा था वो। परवेज मालदीव में नौकरी कर रहे थे परवेज पहले किए थे, पहले, मतलब MBBS MD करने के बाद? MD के बाद या बता नहीं सकते, ये कंफर्म नहीं है मुझे। मतलब डॉक्टरी करने के बाद कुल में? हाँ, डॉक्टरी करने के बाद। मालदीव में गए होंगे। तो इनकी परवेज वगैरह की शादी में आप लोग गए होंगे मोहल्ले नहीं नहीं, इनकी शादी में नहीं, बस इस लड़की की शादी में ही गए थे हम लोग, और कहीं नहीं गए इनकी शादी में। नहीं, हाँ, एक इनकी लड़की की शादी में वहाँ थी इनकी बहादुरी से, वहाँ गए थे हम लोग। ईद बकरीद आते थे बच्चे इनके, परवेज वगैरह यहाँ पे? नहीं देखे ईद वगैरह में भी नहीं? हाँ ना, देखे नहीं देखते थे ये लोग। अब जब आप सुनते हैं कि उन लोग किसी बड़े टेरर मॉड्यूल में हैं, शामिल है, आप तो नहीं होता है, यकीन नहीं होता है। इतने सीधे बच्चे थे, पढ़ाई लिखाई में थे, यकीन नहीं होता है कि मतलब बच्चे ऐसे थे, मतलब हो सकते हैं, मतलब अभी कंफर्म नहीं मुझे कि मतलब ऐसे ही इन्होंने किया होगा, मतलब ये कोई, हम तो डाउट ही समझ रहे हैं। मतलब आप लोगों ने चूंकि बचपन से उनको देखा है। बहुत अच्छे थे पढ़ने, बहुत सीधे थे ये लोग, कोई मतलब नहीं है, कोई नया फैशन नहीं। और अब खबर बिलासपुर की, जहां प्रार्थना सभा में धर्मांतरण